नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। मैं मनीष वर्मा आज आपको हमारे टेंस का दूसरा हिस्सा पास्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया था पूरा प्रेजेंट टेंस, हमने क्लियर कर लिया था। आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बारी आती है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस को हम देखने से पहले एक बार प्रेजेंट टेंस का रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट मेथड में कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल इसमें नॉर्मली हम तरीके से देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम देखते हैं मेन वर्ब कौन सी आती है। मेन वर्ब इसके अंदर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर। और दूसरी इसमें चीज आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल। फिर इसमें हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं नॉर्मल सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इसकी अलग अलग होती है। सिंगुलर के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है डज और प्लूरल के लिए आती है डू। ये चीज क्लियर? तो हमारा हो गया, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक चीज हमारी क्लियर हो गई। बाकी इसमें चारों सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम आराम से बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट दूसरा वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं वही चीज, इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज क्लियर? फिर इसकी बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है सिंगुलर के साथ में क्या आता है इज, और प्लूरल के साथ में क्या आता है आर, और आई के साथ में क्या आता है एम। ये चीज क्लियर? नोट डाउन करते रहना आप साथ के साथ। ये बिल्कुल इजी मेथड में है। ये इसको हम अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो हम प्रेजेंट टेंस बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकेंगे 5 मिनट में ही। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमने देखा था मेन वर्ब में हमारे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कौन सी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या आता है सिंगुलर के साथ में तो आती है हैज, और प्लूरल के साथ में क्या आती है हैव। ये चीज क्लियर? साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। अब हम बात करते हैं इसके चौथे हिस्से की, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम बात करते हैं जो हमारी क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले हम देखते हैं इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज क्लियर? फिर हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन, प्लूरल के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हैव बीन। ये चीज क्लियर? ये चीज भी क्लियर? अब आगे देखते हैं हम। हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी सिंस और फॉर। ये चीज थी। हमको पता था सिंस किसके साथ में आता है फिक्स टाइम, और फॉर किसके साथ में आता है अनफिक्स टाइम। हमने ये भी देख लिया था कि सिंस फिक्स टाइम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अनफिक्स टाइम में कौन कौन सी चीजें आती है। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट टेंस का एक बार हमने 5 मिनट के अंदर रिवीजन कर लिया था। अब हम देखते हैं हमारा पास्ट टेंस। तो आइए अब देखते हैं हम पास्ट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस का नाम सुनते हमें पता चलता है पास्ट मतलब क्या होता है। पास्ट का मतलब पास्ट की चीज, मतलब जो चीज बीत चुकी है, जो बीत गई है, मतलब जो हो चुका है पहले।
इसमें हमको क्या पता चलेगा, इसमें जो भी हिंदी वाक्य आता है पास्ट टेंस के अंदर, जो भी हिंदी वाक्य आएगा उसमें सबसे लास्ट वाला अक्षर हमको क्या मिलेगा, था। पास्ट टेंस में हमको क्या मिलता है, था। बीत गया था, जो हो चुका है। अब हम इसके अलग अलग भागों की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके चारों भाग। सबसे पहला भाग है पास्ट सिंपल, फिर बाद में आता है पास्ट कंटिन्यूअस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट, फिर बाद में कंटिन्यूअस और परफेक्ट से मिलकर क्या बन जाता है, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चीज क्लियर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस की। तो आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले पास्ट सिंपल वाले टेंस में पास्ट सिंपल टेंस की। सबसे पहला भाग है पास्ट सिंपल या फिर इंडेफिनाइट। एक ही बात है, सिंपल बोलो या इंडेफिनाइट, जो आपको सुटेबल लगे वो आप याद रखना। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इसकी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान में इसमें हमको मिलेगा ता था, ती थी, ते थे और भी इत्यादि। फिर बाद में हम इसमें बात करते हैं इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब की हम बात करते हैं, इसमें दो तरीके से मेन वर्ब यूज लेंगे। सबसे पहले सेंटेंस जो हमारे आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेते हैं, और इसके अलावा जो भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं उनमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर। बाद में हम इसमें देखते हैं जो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। इसमें वही तरीका है, सबसे पहले जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ओनली फॉर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी अफर्मेटिव को छोड़कर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव जो आते हैं उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डिड। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। ये चीज क्लियर। अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा टेंस था पास्ट सिंपल। इसमें सबसे पहले हम हमारा सेंटेंस देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें एक सिस्टम बहुत बढ़िया है पांच सिंपल टेंस में, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सेम ही आती है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हम एक ही स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका। सबसे पहले आएगी हमारी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। ये चीज बस सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। राम खाना खाता था। हमको क्या मिला है, ता था, तो हमको क्या पता चलेगा इसमें कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। राम सिंगुलर है तो फिर लिख लेंगे हम राम
वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाने ईट एट ईटन, राम एट फूड। ये चीज क्लियर, सिंपल सा था। अब देखते हैं प्लूरल वाले के लिए, हम खाना खाते थे। सिंपल था इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वी एट फूड। ये चीज क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा होता है क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप आराम से समझ सकते हो और साथ के साथ आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो। फिर बाद में हम इसमें देखते हैं सेकंड वाला सेंटेंस जो आता है हमारे निगेटिव। निगेटिव आते हैं हमको सबसे पहले चीज क्या पता चलेगी, नोट आएगा इसके अंदर। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है नोट हमेशा कौन सी पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन इन एवरी नेगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज यूज नोट एट थर्ड पोजीशन। तीसरी पोजीशन पे नोट को यूज करना है। अब हम इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में नोट हमारा तीसरी पोजीशन पे, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमको पता है क्या आएगी, डिड। ये चीज क्लियर, डिड आएगी सिंगुलर हो या प्लूरल। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, राम खाना नहीं खाता था। नहीं मिल गया तो नेगेटिव सेंटेंस। ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं हम इसके ऊपर। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तीसरी पोजीशन पे क्या आएगा, नॉट, फिर बाद में हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट, फिर बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर। अब एक प्लूरल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, हम खाना नहीं खाते थे। इसमें भी हम ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में नॉट, तीसरी पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हमारा आ गया नॉट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से आपको पता चल जाएगा कि कैसे सोल्व करना है। अब हमारी बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसका भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक की बात करते हैं, हमें सबसे पहले क्या बात दिमाग में आती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको याद नहीं हो तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक भी देख लीजिएगा, आपको सब एक बार रिवीजन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, हमें सबसे पहली चीज क्या मिलती है, क्वेश्चन मार्क। वाक्य के अंत में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको भूलना ही नहीं है। ये सिंटेक्स एरर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, एक ये और एक नोट वाला क्वेश्चन आपको एक मिलेगा हर एक कंपटीशन एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सा है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हमको पता है क्या आएगी, डिड। ये डिड आ गई हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं इसका। सबसे पहला एग्जाम्पल, क्या राम खाना खाता था, क्वेश्चन मार्क। इसको बनाते हैं हम स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले हमारी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, और सबसे मेन चीज क्वेश्चन मार्क, इसको नहीं भूलना है। फिर बाद में हम देखते हैं प्लूरल वाला एग्जाम्पल। तो क्या हम खाना खाते थे, क्वेश्चन मार्क। इसको भी हम इसके हिसाब से बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, डिड वी ईट फूड।
स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं इसका लास्ट वाला सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आ जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्वेश्चन मार्क, और निगेटिव में सबसे महत्वपूर्ण चीज है नॉट। क्वेश्चन मार्क वाक्य के लास्ट में लगाना है और नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे लगाना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको आप स्टार लगा के भी नोटबुक में नोट कर लो एक बार। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर बाद में नॉट तीसरी पोजीशन पे, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। ये चीज सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। तो फिर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या राम खाना नहीं खाता था? क्वेश्चन मार्क, क्या राम खाना नहीं खाता था? इसके हिसाब से लगाते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट राम, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में हम क्या लगाएंगे? नॉट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और मेन चीज क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क और नोट को हमें स्पेशल तौर पे याद रखना है। फिर बाद में हम देखते हैं प्लूरल वाला एग्जाम्पल, क्या हम खाना नहीं खाते थे? ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्या हम खाना नहीं खाते थे? इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको भी सेट करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर बाद में क्या आएगा? नॉट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बाद में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये चीज क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको इजी वे में समझाया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप हमारी वीडियो को इसी तरह सहयोग प्रदान करें। हमें आशा है आप अपना सहयोग बनाए रखोगे। आपका जितना ज्यादा सहयोग हमें मिलेगा, हम उतना ज्यादा आपको है ना बहुत ज्यादा बढ़िया ज्ञान देंगे आपको। धन्यवाद।